नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसके बाद ये साबित हो जाएगा कि जिन लोगों ने बोला था कि सुशांत ड्रग लेता था तो असल में वो लोग क्या करते हैं वो आप देख कर जान जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी शख्स की जिसके लिए सुशांत ने 70 लाख रुपए खर्च करे थे थाईलैंड की ट्रिप में। ये बातें निकल के आई थी सामने। और दूसरी साइड एक ऐसा शख्स जो हर केस में आपको दिखता होगा, एक ऐसा चाचा, जी हाँ महेश चाचा, याद होगा महेश ताऊ का चाचा का, जो भी आपका मन इनको कह सकते हो। तो ये बोलते थे कि आखिरकार डिप्रेशन की थ्योरी लेकर आते थे हमेशा। और दूसरी साइड बोला जाता था कि सुशांत को पेंटिंग दिखती थी। जी हाँ, उनको पेंटिंग दिखती थी, उनको डर लगता था। तो भाई साहब, इनको क्या लगता है, इनको भी पेंटिंग से बातें करना अच्छा लगता है। ये अचानक से पेंटिंग से बातें करने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और एक और अच्छी न्यूज़ कि सुशांत की फैमिली ने अब जाकर एक अच्छी खबर सुनाई है और सुशांत की फैमिली ने बता दिया है कि आखिरकार वो अब लेने वाली है बहुत बड़ा एक्शन। नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद एनसीबी जब इस केस में आई, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग जिनको हम लोग अच्छा समझते थे, जिनको हम अपना फेवरेट मानते थे, वो लोग भी आए। उन्होंने क्या बोला कि हाँ वो शख्स ड्रग लेता था। पर इसी के बीच सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में एक मैनेजर थे जिन्होंने बोला था कि सुशांत के साथ जो पार्टी करने यहाँ आते थे वो लोग फूकते थे ऐसी चीज़ें, उनके भाई फूकते थे ऐसी चीज़ें। पर इसी के बीच एक चीज़ निकल के आई कि सुशांत के साथ एक ऐसी शख्स जो उनके रिलेशन में रह चुकी थी, उनके लिए सुशांत ने 70 लाख रुपए खर्च करे थे एक ट्रिप के लिए, जब सुशांत ने प्राइवेट जेट प्लेन बुक करवाया था या उनसे करवाया गया था। और याद होगा ये कौन सी लेडी है, जी हाँ याद होगा आपको ये कौन सी शख्स है। केदारनाथ तो आप सबने देखी होगी तो आपको याद आ गया होगा ये कौन सी लड़की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वही शख्स बोलती है कि सुशांत ड्रग लेता था, और भी बहुत सारे लोग बोल के चले गए कि सुशांत ड्रग लेता था। 2 मिनट लगे ना किसी के ऊपर दाग लगाने पर हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि हम बोल पाएँ कि वो शख्स कैसा था कैसा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो को गौर से देखिएगा। जो समझ आए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पहले वीडियो देखिए आप। इंडस्ट्री में एक ही रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसको बरकरार रखना, टिके रहना। और ये उंगलियों में है स्टार्स, ये आप देख सकते हो कि इतने ही एक्टर्स हैं जो चल पाते हैं और रह पाते हैं। एंड आई थिंक ये वीडियो देखी ली होगी आपने। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो एक थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये इंटरव्यू चल रहा है कार्तिक आर्यन का, साथ में जो बैठी हैं ये क्या कर रही है मैम, आप कर क्या रहे हो, कौन सा नशा करते हो, देखो। इंडस्ट्री में एक ही रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसको बरकरार रखना, टिके रहना। और ये उंगलियों में है स्टार्स, ये आप देख सकते हो कि इतने ही एक्टर्स हैं जो चल पाते हैं और रह पाते हैं। एंड आई थिंक अब इसके बाद क्या बोलोगे आप कि ये चल क्या रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या रियल फेस सामने आ रहा है। ये है पब्लिक, इन लोगों का रियल फेस। और ये रियल फेस आप कहोगे कि नहीं यार ये कोई लेकर नहीं बैठी, ये तो ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर आप किसी को भी वीडियो दिखाओगे तो वो आपको बता देगा। कोई भी आपके नोन में ऐसा होगा ना जो ये सब करता होगा हरकतें, तो उसको जाके वीडियो दिखाना कि यार ये क्या लेके बैठे हैं, कौन सा नाम है, तो आपको नाम बता सकता होगा, पूछना। और दूसरी साइड कई लोग बोलते थे सुशांत को पेंटिंग दिखती थी, वो कोई होटल में गए उनको डर लगता था पेंटिंग देखकर। और दूसरी साइड एक ऐसे ही इंसान जो हर केस में निकल के आ जाते हैं, जिनके बारे में कंगना रनावत ने बताया था कि काली बिल्ली वाली कहानी आपने सुनी थी। जी हाँ, काला डार्क रूम, उसमें काली बिल्ली, ये कहानी सुनी थी आपने। और अभी ये शख्स बोल रहे थे कि डिप्रेशन की थ्योरी, डिप्रेशन में था वो लड़का, बहुत सारी चीज़ें निकली। अब भाई साहब ये महेश जी जो हैं खुद ये पेंटिंग से बातें कर रहे हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें, एक इंटरव्यू सुन लीजिए। पर उससे पहले आपको बता दूँ ये इंटरव्यू में भाई साहब रिया चक्रवर्ती भी हैं। रिया चक्रवर्ती इस टाइम अप्रिशिएट कर रही है महेश जी को। जी हाँ, अप्रिशिएट करा जा रहा है और अप्रिशिएट कर रही है रिया महेश को। मतलब यहाँ पर छत्र छाया किसकी है रिया के ऊपर, महेश जी की। तो फिर समझ सकते हैं, पर आप पहले वीडियो देख लीजिए। शर्मिंदा कर देते हैं। हम शूट वूट पे जाते थे, 14 घंटे की शूट के बाद मैं घर आके लमलेट फोन उठाया, आलिया भट्ट का इंस्टा स्टोरी देखा। वहाँ भट्ट साहब जो हैं आलिया की बिल्ली के पीछे भाग रहे थे। मैंने कहा ये वही आदमी है। क्या क्या करवाती है देखो।
मैंने कहा ये अभी हम उनके साथ शूट करके, मेरी हालत नहीं थी, मेरी मम्मी मुझे खाना परोस रही थी किचन में और मैं एकदम से उठ के गई कि नहीं यार मुझे खुद खाना लेना चाहिए, उनके अंदर एनर्जी है तो मेरे अंदर क्यों नहीं है। तो मतलब कमाल का एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बोलूँगी मैं इसे। उन्होंने लाइफ के बारे में सिखाया शब्दों से नहीं, थ्रू एक्शंस। आई थिंक वो ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस। वो सिर्फ प्रवचन नहीं देते, मैं उनको उनकी रियल लाइफ में देखती हूँ। सिर्फ कैमरा ऑन होता है तो वो ऐसे नहीं बन जाते बुद्ध की तरह, वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। आप काम के भी नहीं रहोगे तो आपसे पूरी चर्चा करेंगे, आप कहाँ से हो, ये वो, अच्छा दिल के दर्द तो सुना के जाओ। तो ही इज अ ट्रू पर्सन। चलते फिरते होटल की लॉबी में पेंटिंग को भी हाय हेलो बोल देंगे, हेलो हेलो। चैलेंजेस फेस किया आपने सर के साथ काम करने को लेकर? वरुण सर, आपको भी मेरा यही सवाल है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। इज नॉट, ये इजी नहीं है, मतलब एक पूरी अग्नि परीक्षा है, उसमें अपने आप को भस्म करना ज़रूरी होता है, फेंक देते हैं उसके अंदर, क्योंकि उनका जो इमोशनल कोशेंट है, जो उनकी फीलिंग का लेवल है, वो आम आदमी से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि उनका ही फील्स टू मच। तो उनको लगता है कि जब तक आप वैसा फीलिंग नहीं करो तो फीलिंग नहीं है। तो मैं पूरा मतलब हार्ट ब्रेक ला के इंटेंस सीन करती थी, बोलते थे कि क्या है ये, फिर आते थे कुछ करते थे कुछ अलग अलग, कुछ अजीब सी बात कर जाते थे, या कहीं कुर्सी पे बैठ के ज़मीन पे गिर जाते थे कि मैं तुम्हें ज़मीन पे बैठने के लिए बोल रहा हूँ, तुम कुर्सी पे बैठ रही हो, और मुझे तो शॉर्ट में कुर्सी पे बैठना है। मैं भी सोच रही हूँ कि करना क्या है, फिर समझ आया, ओ ही मीन्स कुर्सी पे बैठते हुए ज़मीन पे बैठो। ओ तो ये सारी बातें ना कोई आपको समझाता नहीं है इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के बाहर भी। एंड आई थिंक वो खुद ही बोलते हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं उनकी लाइफ में, बेटियां हैं, बीवी है, एंड ही अंडरस्टैंड्स वुमेन। तो मुझे शुरू से हमेशा बोलते आ रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि यू नो हाउ अमेजिंग योर पोटेंशियल इज एज अ वुमेन, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, किस हद तक तुम जा सकती हो। ये वीडियो देखने के बाद शायद आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार जो लोग बोलते हैं कि सुशांत पेंटिंग से बातें करता था, डर लगता था, ये होता था, तो वो लोग एक्चुअली में कैसे हैं, वो क्या करते हैं, उनके बारे तो शायद हम या आप कोई समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी एक लेवल ही बहुत ज़्यादा अलग ही हो चुका है। और दूसरी साइड सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के बारे जो लोग सवाल उठा रहे थे, उनको मुँह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली में से आज कहा जा रहा है सुशांत सिंह की जो बहन है प्रियंका जी, उन्होंने उनके ही फैन को रिप्लाई देकर एक चीज़ बता दी है कि कड़ी से कड़ी नज़र बना रखी है उन्होंने, उनके लॉयर्स ने, और यहाँ तक कि उनकी फैमिली ने इस पूरे केस में। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बड़ी बहन है प्रियंका सिंह, इनसे सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर बोला जाए, एक फैन ने पूछा, मैम आपके जो लॉयर है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके जो लॉयर है सीबीआई से कोई जवाब क्यों नहीं मांग रहे हैं? तो इन्होंने साहब बोला कि हम हर सेकंड ये सब देख रहे हैं, इन सब के बारे में सोच रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर उनका साफ कहना है वो एक एक चीज़ पर नज़र बना के रखा हुआ है। उसके बाद एक फैन पूछते हैं, मैम सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर एक पिक्चर आ रही है न्याय द जस्टिस, कैसे उसको राइट्स मिल गए, या फिर आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि एक फैमिली अगर कुछ बोलेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर उस फिल्म को रोक सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद चीज़ को रिलीज कर लिया जाए जब ये केस सॉल्व हो जाए। तो उन्होंने बताया यहाँ पर कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर पहली बात तो जो पिक्चर बन रही है उसके ऊपर हम लोग लीगल एक्शन लेने वाले हैं और हम लोग लीगली तरीके से बात करेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि सुशांत एक ऐसा लड़का था जिसको इन पागलों से या इनकी बनी हुई पिक्चरों से फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी साइड उन्होंने लिखा कि हम इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन जल्द लेने वाले हैं। मतलब यहाँ पर जिन लोगों के सवाल थे कि फैमिली क्यों कुछ नहीं बोल रही है, फैमिली क्यों चुप्पी साधी हुई है, उनको जवाब मिल गया कि फैमिली लगातार इस केस में देख रही है। और डेफिनेटली हमारे या आपके लिए तो एक फ़ैन, हम तो फ़ैन हैं उनके, हमारे लिए तो वो एक आइडल है, पर उनके लिए उनके भाई हैं, उनके लिए उनके बेटे हैं। तो यहाँ पर उनको बहुत फिक्र है। ये मत सोचिए कि आपको जता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे तो उनको फिक्र नहीं है। इंसान जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ जताए, बताए, दिखाए। कभी कभी कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर इंसान की चलती हैं और अंदर ही अंदर चलती हैं, तो कई बार शो नहीं होती हैं, जिसकी वजह से लोग सवाल उठाते हैं, सवाल पूछते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको स्टैंड किसके साथ लेना है। उन लोगों के साथ जो लोग गलत को कभी भी प्रूफ कर सकते हैं, या फिर उन लोगों के साथ जो सही में एक अच्छी फैमिली है और साथ में हम देखा जाए तो वो लगातार इस केस में बात कर रही है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करिए हर वो शख्स हो जो आपको लगता हो कि सही है। और उम्मीद करूँगा कि आपने ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ आ गई होंगी कि आखिरकार ये लोग जो है ये एक्चुअली में कैसे हैं।
जो लोग बोल के चले गए कि वो लड़का ड्रग लेता था, मतलब जाने के बाद भी नहीं छोड़ा गया उस शख्स को, और अभी तक रिपोर्ट कुछ नहीं आई है। पर उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी इसमें सुशांत को न्याय मिले, बहुत जल्दी फाइनल रिपोर्ट निकल के आए, और यही उम्मीद रहेगी हम मेरी भी, और यही उम्मीद करूँगा मैं आप सबसे भी कि दुआ मांगते रहिए कि उस शख्स को न्याय मिले बहुत जल्दी। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। जो वीडियो आपको मैंने दिखाई है उसमें आपको जो भी लगा हो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन चल रहा है, बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी।